दोस्तों, सियाने सच कहते हैं कि मूर्ख को समझाना आसान है, लेकिन अंध भगत और झूठ के पीछे भागने वाले को समझाना बहुत ही मुश्किल है। वैसे मेरे ख्याल से वो समझें, हिसाब से समझें या ना समझें, वो उनकी मर्जी है, क्योंकि उनके ऊपर ऐसा जादू टोना कर दिया जाता है। क्योंकि वो जो उनके ऊपर जादू टोना तंत्र मंत्र वाला खाना उनको खिला देते हैं, प्रसाद खिला देते हैं, वो उन्हीं के गुण गाते हैं और होता वो झूठ है। अब देखिए, ये इस अध्यात्म ज्ञान का हमारी जिंदगी में एक खोटे पैसे का भी फायदा नहीं। बताइए, है कोई फायदा? अगर फायदा है तो बता दीजिए भाई, ये फायदा है अध्यात्म ज्ञान का हमारी जिंदगी में, और ये फायदा है संसार को इस अध्यात्म ज्ञान का। ना तो संसार अध्यात्म ज्ञान से चलने वाला है और ना ही चलता है, और ना ही किसी का घर अध्यात्म ज्ञान से चलता है। समझ रहे हो ना मेरी बात? ना तो संसार में अध्यात्म ज्ञान का एक खोटे पैसे का योगदान है, और ना ही हमारी जिंदगी में योगदान है। बिल्कुल अध्यात्म ज्ञान का कोई योगदान नहीं। यह तो उन लोगों के काम है जो लोग घर से भागकर पहाड़ों में चले गए, उसको खोजने का प्रयास करते रहे, जिन्होंने अपने आप को नहीं खोज सके। बताइए, हमारा जो मन है, आत्मा है, क्या किसी ने अपनी आत्मा को देखा है? नहीं देखा। शरीर को हम देखते हैं, आत्मा को किसी ने नहीं देखा। और जैसी आत्मा है वैसा ही वो परमात्मा है, इसलिए वो भी निराकार है, हमारी आत्मा भी निराकार है। अगर आत्मा को देख लिया तो परमात्मा को देख लिया, सीधी सी बात है। और ये कई ऐसे ऐसे आजकल संत बने हुए हैं। कोई कहता मैं तत्वदर्शी संत, मैं अपने शिष्य को वहाँ पहुँचा दूंगा, मैं उनको बेकुंठ बचा दूंगा, मैं उनको फलाने लोग पहुँचा दूंगा। और हम जैसों को कहते हैं ये काल के दूत हैं। सच को काल का दूत बताते हैं और झूठ को तत्वदर्शी बताते हैं। कैसा है ये जमाना, और कैसे इनकी बुद्धि पर कपड़ा लपेट दिया गया है। इस मेरे कहने का मतलब यह है कि अध्यात्म ज्ञान का हमारी जिंदगी में एक खोटे पैसे का तो छोड़िए, एक बाल की नोक जितना भी फायदा नहीं। अगर है तो बताइए। और विज्ञान के फायदे मैं बता देता हूँ। अब जो आप मेरी वीडियो देख रहे हैं और जिस डिवाइस पर देख रहे हैं और जिस नेटवर्क से देख रहे हैं, वह विज्ञान की देन है। आजकल ये अध्यात्म ज्ञान भी विज्ञान के सहारे चल रहा है। ये जितने भी साधु संत अपनी वीडियो विज्ञान के इंस्ट्रूमेंट से ही बनाते हैं, यंत्र से ही बना रहे हैं, और इस यंत्र से ही प्रचार कर रहे हैं। जो वाणियों को बताते हैं कि हमारे संत की वाणी ये है, हमारे संत की वाणी ये है, और वो भी वैज्ञानिक इंस्ट्रूमेंट का प्रयोग कर रहे हैं। अगर अध्यात्म ज्ञान में इतनी ताकत है तो अपना इंस्ट्रूमेंट बनाकर दिखाए, विज्ञान से आगे निकल कर दिखाए। ये बताए कि हम विज्ञान से आगे निकल गए हैं, हमने ये खोज किया है, ये संसार के काम आएगी, ये देश के काम आएगी, ये तुम्हारे परिवार के काम आएगी। नहीं कर सकते, आज तक नहीं कर पाए। बस लोग लिपट रहे हैं, झूठ के पीछे भाग रहे हैं। कोई कहता है कि मेरा मोक्ष हो जाएगा। किसने देखा कि मोक्ष होगा? मरने के बाद कोई आकर बता नहीं सकता, और जिंदा वहां जा नहीं सकता, तो कैसे बताएगा कि मेरा मोक्ष हुआ कि नहीं हुआ? क्या किसी ने बताया मरने के बाद आकर कि मेरा मोक्ष हो गया, मैं नरक में गया कि स्वर्ग में गया? ये नरक, स्वर्ग और मोक्ष ये सब झूठ है। इन पखंडियों को पैसा कमाने के टोटके हैं, इससे पैसा कमा रहे हैं, आप लोगों को मोक्ष करवा रहे हैं, तुम उनके गोलकों में डाल रहे हो, पैसा खा रहे हो, वो खा रहे हैं, तुम दे रहे हो। इन धार्मिक स्थलों पर दो लोग रहते हैं, एक पुजारी, एक भिखारी। पुजारी मजे मार रहा है और भिखारी वहां स्वर्ग मोक्ष के चक्कर में वहां पैसा गिर रहा है, वहां से खुशियां ढूंढ रहा है। जहां पैसा दे रहे हैं और वहां से खुशियां ढूंढ रहे हैं। खुशी तो काम करने से आएगी, काम करोगे पैसा आएगा, पैसे से खुशी आएगी। और बाकी एक बात अध्यात्म ज्ञान की, अध्यात्म ज्ञान का मैं पहले भी बता चुका हूँ, एक खोटे पैसे का भी हमारी जिंदगी में रोल नहीं है। और विज्ञान जब
बच्चा गर्भ में होता है तब से विज्ञान उसकी देखरेख करनी शुरू कर देती है। पैदा भी वैज्ञानिक तौर से ही होता है, हॉस्पिटलों में पैदा होते हैं आजकल, और फिर सारी जिंदगी जो निभाता है उसमें विज्ञान ही चलता है। हर एक इंस्ट्रूमेंट, गाड़ियां लगा लीजिए, जो फ़ोन लगा लीजिए, कुछ भी लगा लीजिए, सब वैज्ञानिक है। और ये जो डॉक्टर हैं आज, ये भी वैज्ञानिक हैं। विज्ञान धरती के नीचे से लेकर धरती पर ऊपर चांद मंगल तक पहुंच गया है विज्ञान। और अध्यात्म ज्ञान कहाँ है? सिर्फ धरती पर ही रेंग रहा है, और यह ज़्यादातर भारत में रेंग रहा है। और जो लोग अध्यात्म ज्ञान के पीछे नहीं है ना, वो तरक्की भी कर रहे हैं। चाइना को लगा लीजिए, सारी टेक्निक चाइना की है। तुम्हारे हाथ में जितने फ़ोन हैं या चाइनीज हैं या जापानी हैं, बताइए। वहाँ तो नहीं है इतने देवी देवता, ये पखंडी संत पूरे ज्ञान के पैदा हुए। वो देश तरक्की कर रहे हैं जहाँ ये कोई संत नहीं पैदा हुआ, जहाँ कोई भगवान नहीं पैदा हुआ। और यहाँ 33 करोड़ भगवान भी पैदा हो चुके, देवी देवता भी। और अब संतों के पता नहीं कितने का है, और उनके शिष्य पता नहीं कितने का है, जो झूठ के पीछे पड़े हुए हैं, मोक्ष करवा रहे हैं दुनिया का, और अपने मोक्ष का पता नहीं। अगर कोई ज्ञानी हो तो मुझे ये बताए, स्वर्ग और नरक कहाँ है, उसकी लोकेशन बताओ। और जो ये बैकुंठ बताते हैं, बैकुंठ का कोई लोकेशन बताओ। विज्ञान जो बताती है सच बताती है। विज्ञान ने बताया भी चांद पर मिट्टी है तो मिट्टी है, मंगल पे जो बताया वो ही है, और धरती पर जो बताया वो है। धरती के नीचे खोज कर दी, उन जगहों से पानी निकाल दिया है जहां पर पानी की उम्मीद नहीं। बोरवेल से, बोरवेल किसकी देन है? विज्ञान की। अध्यात्म की तो कोई भी उपलब्धि नहीं है। अध्यात्म की एक उपलब्धि गिनवा दो भाई, ये उपलब्धि है अध्यात्म की ज्ञान की, तो मैं मान जाऊंगा कि हाँ ये उपलब्धि है। सुई तक नहीं बना सका अध्यात्म ज्ञान। और विज्ञान देख लो, तुम्हारे सामने है, वीडियो विज्ञान से बना रहा हूँ, इंस्ट्रूमेंट वैज्ञानिक है, नेटवर्क विज्ञान का। यहाँ से बैठे हुए हम देशों विदेशों में लाइव बात कर लेते हैं, वीडियो कॉल जिसे कहते हैं, उससे बात हो जाती है। बताइए तुम्हारे अध्यात्म ज्ञान ने क्या किया है? कोई एक उपलब्धि बता दीजिए, बस ज़्यादा मैंने कहने का। और अब लोग कई कहेंगे तू तो काल का दूत है, तू नास्तिक है, तू फास्तिक है, तू ये है, तू वो है। मेरे जो सवाल मेरे इस वीडियो में आपको दिख रहे हैं, उन सवालों का जवाब कमेंट में लिखिएगा। फालतू आलतू की बातें मत लिखिएगा। ये नरक स्वर्ग मोक्ष बैकुंठ, ये बातें बेकार हैं ना, ये किसी ने कुछ नहीं देखा, ये सब बातें हैं, हकीकत नहीं है। हकीकत तो विज्ञान है, जो आप देख रहे हैं, जो तुम्हारे हाथों में है, तुम्हारी जेबों में है, और जिस पर आप सवारी करते हैं। समझ रहे हो ना मेरी बात? बस मैं इतना ही कहना चाहता हूँ, अपनी बुद्धि खोलिए। जिस चीज़ की हमारे जीवन में इतना भी फायदा नहीं है, उसके पीछे क्यों भाग रहे हो? उसको मानिए, जो हमारे लिए उपयोगी है उसको मानिए, वो ये चीज़ हमारे लिए उपयोगी है। आज मैंने ये अध्यात्म ज्ञान वाले जो अपने मंत्रों से, वाणियों से कहते हैं हम ये कर देते हैं, हम वो कर देते हैं, और हॉस्पिटल जब हमारी सी दर्द भी होती है लीवर में या पेट में, हॉस्पिटल में भागते हैं, आईसीयू में भर्ती होते हैं, वैज्ञानिक तौर पे वहाँ पर अपने टेस्ट करवाते हैं, अल्ट्रासाउंड करवाते हैं, सीटी स्कैन करवाते हैं। तुम्हारे अध्यात्म ज्ञान ने तो अभी तक कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं बनाया जो ये कर दे। इसलिए मैं कहता हूँ अपनी बुद्धि खोलो, अध्यात्म ज्ञान का पीछा छोड़ो, झूठ से निकलो, सच का साथ चलो, पैसा कमाओ, पैसा जरूरी है। इन दुकानदार, अध्यात्म ज्ञान के दुकानदारों के गोलकों में पैसा मत पाओ, वही पैसा बचत खाते में डालो, अपने बच्चों की परवरिश करो। नमस्कार।